क्या होता है? रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। सेकंड में क्या है बाबू? रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग है बाबू। तो रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग में क्या होता है? सेकंड पढ़िए, रिंग सिस्टम in ring system of wiring the live wire are coming from the are taken from the distribution board to different part of the house. Different part of the house. अब ये दो टाइप का कनेक्शन देता है। ये जो रिंग सिस्टम है ना, इसका कनेक्शन दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कनेक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ कनेक्शन। पहला जो कनेक्शन होता है बाबू, वो होता है सीरीज कनेक्शन। क्या होता है? सीरीज कनेक्शन होता है बाबू। और सेकंड में होता है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है बाबू? इसमें लिखो all the appliance are connected in series. Are connected in series. किसमें कनेक्ट होता है बाबू? सीरीज में होता है। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होते हैं? वन अप्लायंस गेट अफेक्टेड। क्या होता है? अगर वन अप्लायंस गेट अफेक्टेड एंड another appliance get also affected, another appliance get also affected, so all the appliance क्या होगा? अब बताओ, गेट टर्न ऑफ। क्या हो जाएंगे? गेट टर्न ऑफ। सभी अप्लायंस क्या हो जाएंगे बाबू? बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू? बंद। अब होता है पैरेलल कनेक्शन। सेकंड में पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन जो होता है बाबू, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। सेम टू द ट्री सिस्टम। जो ट्री सिस्टम पढ़ाए थे वही पैरेलल कनेक्शन है बाबू। तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। अब आइए शॉर्ट सर्किट क्या होता है?
अब आइए शॉर्ट सर्किट क्या कहते हैं, फ्यूज क्या होता है। शॉर्ट सर्किट लिखो बाबू, 1 मिनट। चलिए बाबू, शॉर्ट सर्किट क्या होता है लिख लीजिए। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, दोनों के दोनों एक साथ आ जाते हैं। देखो ये लाइव वायर है और ये क्या है, न्यूट्रल वायर है। ये दोनों क्या होता है, अगर साथ कांटेक्ट में आ जाता है, क्या हो जाता है, अगर दोनों को दोनों किसी कारण बस कांटेक्ट में आ गए तो क्या होता है, यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है करंट का। क्या होता है, करंट का वैल्यू हाई हो जाता है, और करंट के वैल्यू हाई होने के कारण क्या होता है कि आपका अप्लायंस जो होता है वो आपका डैमेज होता है। तो क्या होता है, जब लाइव वायर और किसी कारणवश, ध्यान दो, अगर किसी कारणवश आपका न्यूट्रल वायर दोनों क्या आ गए, कांटेक्ट में आएंगे। अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उस केस में क्या होता है, वायर से हैवी करंट फ्लो होने लगता है। क्या होने लगता है, वायर से हैवी करंट फ्लो होने लगता है। और हैवी करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है बाबू, हैवी करंट फ्लो होने के कारण आपका वायर डैमेज भी होता है। वायर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। वायर क्या होगा, जल जाएगा, या आपका अगर वायर नहीं जलेगा तो आपका अप्लायंस क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो लिखिए, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट क्या होता है बाबू, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट occur when the क्या होता है, when the live wire and neutral wire are come in contact with each other। क्या होता है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। दिस विल हैपन ड्यू टू, क्या होता है, क्या डैमेज करता है, डैमेज द इंसुलेशन ऑफ पावर लाइन। पावर लाइन को क्या करता है बाबू, डैमेज करता है। और सेकंड केस में क्या होता है, करंट इज नॉट पास्ड, through the appliance, through the electric appliance,
कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट में देखिए बाबू, द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज क्या होता है, डिक्रीज। द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डिक्रीजेज। क्या करते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं। अगर डिक्रीज करेंगे बाबू, द करंट बिकम्स वेरी लार्ज। करंट क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। बहुत लार्ज होने के कारण क्या होता है बाबू, देखो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो R अगर डिक्रीज करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हाई करंट क्या करेगा, तो देखो हाई करंट प्रोड्यूस हीटिंग। क्या प्रोड्यूस करता है बाबू, हीटिंग को प्रोड्यूस करेगा। दिक्कत, तो H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। क्या होता है, तो H इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, I भी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, I भी इंक्रीज करेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये तो शॉर्ट सर्किट बता दिए कि शॉर्ट सर्किट कब होता है। अब शॉर्ट सर्किट को दूर कैसे करते हैं, तो दोनों जो कॉन्टैक्ट में वायर होते हैं उसको वहां से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, सेपरेट करते हैं। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को क्या किया जाता है, अब ये बाबू ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, all the appliance are switch on together। लिखो, different electrical appliances have different power rating, and different power rating. The current flow in the current draw in the circuit is large, and then it is said to be ओवरलोडिंग। तब उसे क्या कहा जाएगा, ओवरलोडिंग कहा जाता है। ओवरलोडिंग में होता क्या बाबू, कि मान लो कि आप लोग फैन चला रहे हो, बल्ब चला रहे हो, ठीक है ना, और उधर से कोई बंदा आया आपके घर में और क्या किया कि वाटर हीटर भी लगा दिया, एसी भी ऑन कर दिया, कूलर भी ऑन कर दिया, तो क्या हो गया, आपका डिफरेंट
अप्लायंस का पावर रेटिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। अभी तक आपका जो पावर रेटिंग था लो था, यानी आपके बाहर से जो करंट फ्लो हो रहे थे वो लो फ्लो हो रहे थे, लेकिन अब एसी और गीजर और वाटर हीटर सब ऑन कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, आपके बाहर से हैवी करंट फ्लो होने लगेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, ओवर लोडिंग, यानी बाहर पर लोड ज्यादा हो गया। ठीक है, अब आओ वो इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब आइए इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या बाबू, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड with series in the circuit, सर्किट में क्या होता है बाबू, सर्किट में सीरीज के साथ कनेक्ट होते हैं। अब क्या होता है बाबू, इट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, it works on the heating effect of the current, heating effect of the current। अब बताओ बाबू, इसमें पॉइंट दे के लिखो, प्योर कॉपर वायर cannot be used because copper has low melting point, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बाबू, लो। सेकंड पॉइंट देके लिखिए बाबू, चलिए सेकंड पॉइंट देके लिखिए, व्हेन वायर इज थिन, वायर क्या होता है, पतला। वायर जब पतला होगा बाबू तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज डिक्रीज। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, एंड रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू, हाई हो जाएगा। और इट विल शो, और ये क्या शो करेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या शो करेगा बाबू, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को शो करेगा, ऑफ करंट एंड गेट मेल्ट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। सिंबल ऑफ फ्यूज क्या होता है, फ्यूज का सिंबल ऑफ फ्यूज का सिंबल कैसा होता है बाबू, तो फ्यूज का सिंबल होता है इस टाइप का होता है। अब आओ एमसीबी का नाम सुने हो, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी इसको कहा जाता है बाबू मिनिएचर, MINIATURE
मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आपके घरों में अभी यूज होने लगा है, एमसीबी यूज होने लगा है। इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बस इतना ही जान लो। इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे क्या करता है बाबू, वर्क करता है। तो ये आपका डोमेस्टिक वायरिंग था, ये आपका फिनिश हुआ। थैंक यू।